Hello students, now we discuss next topic adaptation. Student, adaptation means the any morphological, physiological, behavioral attribute of the organism that enable it to survive and reproduce in its habitat is called adaptation. स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें वो अपने आप को मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली हर तरीके से अपने आप को उसके अनुकूल ढालता है जिससे कि वो जीवित रह सके और अपने ही हैबिटेट में वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो इस टाइप के इसी को अडॉप्टेशन कहा गया है। तो स्टूडेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी के अनुकूल अपनी बॉडी की मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियरली हर तरीके से उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, तो जिससे कि वो अपने आप को सरवाइव कर सके और उसी हैबिटेट में रिप्रोड्यूस भी कर सके। तो दैट इज़ कॉल्ड द अडॉप्टेशन। जैसे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैनी अडॉप्टेशन हैव इवॉल्व्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द जीन दस बिकमिंग हेरिटेबल। अगर मान लीजिए लंबे समय तक बहुत से अडॉप्टेशन इवॉल्व हो चुके हैं और इनकॉर्पोरेटेड इन द जीन, बहुत से अडॉप्टेशन जो इवॉल्व हुए और हमारे जीन के साथ इनकॉर्पोरेट हो गए, तो वो स्टूडेंट वही चेंजेस हेरिटेबल बन जाते हैं। स्टूडेंट, जैसे जिराफ का ही केस ले लीजिए। जिराफ में क्या था स्टूडेंट, एक समय जब उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो जो स्टूडेंट वो ग्रास जब ग्रेज करते थे उस समय, तो क्या हुआ, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो फूड की कमी होती है। ऐसी कंडीशन में जो ग्राउंड की ग्रास थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। तब इनमें से कुछ जिराफ जो थे उनकी डेथ भी हो गई फूड की शॉर्टेज की वजह से, और कुछ जो बचे वो लीव्स खाने लगे श्रब्स के। तो श्रब्स थोड़े से ऊंचे प्लांट होते हैं, तो उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करने के बाद क्या किया, वो लीव्स को खाना शुरू किया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लीव्स भी ख़त्म होने लगी। तब उन्होंने उनमें से बहुत से जिराफ की डेथ हो गई, लेकिन जो बचे उनसे न्यू लिविंग बीइंग जो प्रोड्यूस हुए तो वो लंबी गर्दन वाले पैदा हुए। तो वो अब क्या है, पॉपुलेशन कम होने लगी। तो क्या हुआ स्टूडेंट, उनके जो करेक्टर था लॉन्ग नेक का, वो उसी की वजह से वो कुछ प्लांट्स की लीव को खा पाते थे। तो स्टूडेंट, अडाप्टेशन में यही होता है कि लंबे समय तक अगर जो भी अडाप्टेशन इवॉल्व हुए हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जीन में भी जुड़ जाते हैं और वही हेरिटेबल होते हैं, वही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वो करेक्टर आ जाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ लिविंग बीइंग के अडाप्टेशन की बात करेंगे। जैसे अडाप्टेशन इन कंगारू रैट, जिसे हम डिपोडाइमिस मैरियामी कहा जाता है। तो अडाप्टेशन इन कंगारू रैट में क्या क्या अडाप्टेशन है देखिए स्टूडेंट। द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, कंगारू रैट जो है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में रहता है स्टूडेंट, इज़ कैपेबल टू मीट इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट वेयर वाटर इज़ बाई प्रोडक्ट। तो वहाँ पर ये क्या करता है, इसकी बॉडी के अंदर जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर स्टूडेंट प्रोड्यूस होता है, और उसी वाटर से वो
अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट तो ये अडाप्टेशन स्टूडेंट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में रहने वाला कंगारू रैट के अंदर ये अडाप्टेशन देखा गया। इट हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन फॉर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। स्टूडेंट ये जो कंगारू रैट था इसके अंदर एक एबिलिटी और आई, वो ये थी कि जो इसकी जो यूरिन थी वो ऐसी थी जिसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो और केवल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ में कम से कम वाटर का लॉस होता है। ऐसी एबिलिटी इन एनिमल्स के अंदर देखी गई। तो ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर दो तो अभी मैंने बताया, एक तो वो अपनी डेजर्ट एरिया में रहने वाला जो भी एनिमल होगा उसके अंदर हमेशा वाटर को कैसे मिनिमम वाटर को कैसे मतलब लॉस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखा जाए, क्योंकि डेजर्ट कंडीशन में स्ट्रेंथ वाटर की बहुत कमी होती है, वहाँ आसपास में कहीं पानी देखने को नहीं मिलता है। तो एनिमल्स ऐसी कंडीशन में सरवाइव करने के लिए वो उनके अंदर कुछ ऐसे अडाप्टेशन आ जाते हैं जिससे कि वो इस इन्वायरमेंट हार्श कंडीशन में भी अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कंगारू रैट के अंदर फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तब जो बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर प्रोड्यूस होता है उसी वाटर को वो स्टोर करते रहते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका यूज़ करते रहते हैं। स्टूडेंट दूसरा है कि जो एक्सक्रीशन के दौरान निकलने यूरिन के साथ निकलने वाला जो वाटर है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, कम से कम लॉस हो। ठीक है, दोबारा से जैसे जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है उस दौरान ये इनके अंदर रीएब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिससे वाटर का लॉस कम से कम होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रिवेंट वाटर लॉस बाय लिविंग इन बरोज ड्यूरिंग डे। और ये अपने अंदर वाटर के लॉस को कम करने के लिए दिन के समय में ये अपनी बरोज में ही रहते हैं, बिलों में रहते हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ फीसेस, इनका जो फीसेस होता है अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल, उसमें भी एक तरीके से कह सकते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में अपने फीसेस को रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट इससे भी क्या होता है वाटर का लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म टू रिट्रीव मॉइस्चर फ्रॉम एयर बीइंग एक्सहेल्ड। स्टूडेंट नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा जो एयर में एक्सेल होने वाली जो मॉइस्चर है वो भी इसको कम किया जाता है स्टूडेंट, जिससे कि वो मॉइस्चर जो है उनके बॉडी के अंदर वाटर के फॉर्म में जो बाहर निकल जाती है वो उसको ना निकले, इसलिए उसको इस टाइप से नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा उस वाटर को स्टूडेंट एक्सेल होने से रोका जाता है, जिससे कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा कमी को जो पूरा किया जा सके। तो स्टूडेंट इसमें आपने देखा कंगारू रैट में वही अडॉप्टेशन हुए हैं जिससे कि उसके अंदर वाटर का लॉस ना हो, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहे और उन्हें बाहर से कम वाटर लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो वहाँ पर केवल सैंडी एरिया रहता है, सैंड ही सैंड रहती है। तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है और ड्राई वेदर होता है वहाँ का। तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में ये एनिमल्स अपने आप को सस्टेन रखने के लिए ये सारे अडॉप्टेशंस को अडॉप्ट करते हैं और ये अडॉप्टेशन की वजह से ही वो अपने आप को सरवाइव रख पाते हैं। तो स्टूडेंट कंगारू में अडॉप्टेशन कैसे होता है यू नो वेरी वेल नाउ। नेक्स्ट है अडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में भी अडॉप्टेशन स्टूडेंट होता है क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स
प्लांट्स को भी यही सिमिलर वाटर की जो स्कैरसिटी है उसको कैसे पूरा किया जा सके, तो वो देखिए स्टूडेंट। डेजर्ट प्लांट हैव थिक वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स कॉल्ड क्यूटिकल। पहली चीज़ है, डेजर्ट में रहने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे उनकी थिक वैक्सी कोटिंग की हुई लीव्स होंगी और जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, समझिए उसके उस लीव्स में वाटर का लॉस उतना ही कम होगा, क्योंकि क्यूटिकल क्लोज द स्टोमेटा फॉर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसप्रेशन, जिससे कि क्यूटिकल के होने से क्या होता है, वाटर का लॉस कम से कम होता है। ट्रांसप्रेशन प्रोसेस के द्वारा होने वाला वाटर का लॉस ये कम से कम होता है। तो क्यूटिकल का थिक होना ये डेजर्ट प्लांट में एक अच्छा अडाप्टेशन है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर की हमेशा स्कैरसिटी रहती है। नेक्स्ट है, दे हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, दिस इज कॉल्ड कैम पाथवे। क्रासुलेशियन पाथवे जिसे कहते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट स्कैम पाथवे इनके अंदर पाई जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। दैट इनेबल मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, जिससे कि कम से कम पानी का लॉस होता है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में, बिकॉज स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड, क्योंकि स्टोमेटा जो है क्लोज रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम में मिनिमम वाटर का लॉस हो, इसलिए स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल पाथवे पाई जाती है, फोटोसिंथेटिक पाथवे, दिस इज कॉल्ड द कैम। नेक्स्ट है, सम डेजर्ट प्लांट एग्जाम्पल अपनसिया है, डेवलप स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स। कुछ डेजर्ट प्लांट ऐसे भी है, जैसे अपनसिया का एग्जाम्पल है, जिसमें लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होकर के स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज कैरीड आउट बाय फ्लैटेंड स्टेम। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो फ्लैटेंड स्टेम में कैरी आउट होता है। और इससे क्या होगा स्टूडेंट, जब स्पाइंस में लीव्स स्पाइंस में चेंज हो जाएंगी तो स्टोमेटा जो है बहुत कम होंगे। ऐसी कंडीशन में वाटर का लॉस कम से कम होगा और स्टूडेंट इस तरीके से ये प्लांट अपने आप को स्कैरसिटी ऑफ वाटर कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव रख सकते हैं। स्टोमेटा आर अरेंज्ड इन डीप पिट, और स्टोमेटा जो है काफ़ी गहराई में अरेंज होते हैं टू मिनिमाइज द लॉस थ्रू ट्रांसप्रेशन, जिससे कि वाटर ट्रांसप्रेशन से होने वाला वाटर का जो मिनिमम लॉस है वो कम किया जा सके। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेजर्ट प्लांट अडॉप्ट इन कह सकते हैं इन स्कैरसिटी ऑफ वाटर एरिया। जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे डेजर्ट प्लांट अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रेंथ रख पाते हैं, जीवित रख पाते हैं, तो ये मैंने इन पॉइंट्स के थ्रू बताया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट अडाप्टेशन इन मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट। मैमल्स जो है कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को कैसे सस्टेन रखती है, कैसे अपने अंदर चेंजेस लाती हैं जिससे कि वो कोल्ड क्लाइमेट में भी सरवाइव कर पाते हैं। जैसे मैमल हैव शॉर्टर ईयर, मैमल्स के छोटे ईयर होते हैं लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, और स्ट्रेन लिम्स भी अगर हम देखें तो शॉर्टर होते हैं जिससे कि हीट लॉस कम से कम होता है। दिस इज कॉल्ड एलन्स रूल, यही एलन का रूल कहलाता है। तो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज स्टेट द एलन्स रूल, तो मैमल्स हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। मैमल्स के छोटे कान और छोटे लिम्स होते हैं जिससे कि वो कम से कम हीट को लॉस करें।
अब स्टूडेंट यही होता है कि कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले जितने भी है मैमल्स हैं उनके अंदर ये आपने देखा होगा कि शॉर्टर ईयर होंगे और छोटे लिम्स होंगे। नेक्स्ट है सील, एक्वेटिक मैमल। सील या एक्वेटिक मैमल हैव थिक लेयर ऑफ फैट। इनके अंदर बिल्वर पाया जाता है जिसे हम थिक लेयर ऑफ फैट कहते हैं। बिलो देयर स्किन, स्किन के ठीक नीचे एक मोटी सी फैट की लेयर होती है जिसे बिल्वर कहते हैं। दैट एक्ट एज इंसुलेटर, जो एक इंसुलेटर के रूप में काम आती है। विच रिड्यूस एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी हीट, जिससे बॉडी की जो एक्सेसिव लॉस हीट का है वो कम से कम होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस नहीं हो पाती है इसी बिल्वर की वजह से। तो स्टूडेंट दीज आर द फ्यू अडॉप्टेशन present in the mammals which live in cold climate. Now next we will discuss here adaptation in desert lizard. डेजर्ट लिजर्ड में होने वाले क्या क्या अडाप्टेशन होते हैं स्टूडेंट, पाए जाने वाले जो भी अडाप्टेशन है उनकी हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सन, ये सन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं डेजर्ट लिजर्ड। व्हेन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन। स्टूडेंट होता क्या है, ये सन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं जब बॉडी टेम्परेचर जो है वो बिलो चला जाता है, कंफर्ट जोन से नीचे चला जाता है, तब ये सन से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दे मूव इनटू द शेड, और ये छाया में चले जाते हैं। व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर राइजेज अबव द कंफर्ट लेवल, जब टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का वो बहुत ज़्यादा होने लगता है तब ये सैडी प्लेस पे चले जाते हैं कंफर्ट, जिससे कि उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट है सम बरो इनटू सॉइल टू एस्केप अबव ग्राउंड हीट, और कुछ बरो सॉइल में ऐसी भी होती हैं जो उन्हें ग्राउंड की हीट से बचाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेजर्ट लिजर्ड अडॉप्ट इन द डेजर्ट कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है अडॉप्टेशन एट हाई अल्टीट्यूड इन ह्यूमन। ह्यूमन में ह्यूमन जो हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके अंदर क्या क्या अडॉप्टेशन देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है पीपल एट हाई अल्टीट्यूड, जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं वो भी जैसे मान लीजिए 3500 मीटर से ऊपर हाइट पे रहने वाले लोग, जैसे रोहतांग पास है जो मनाली के पास में ये जगह पाई जाती है, वहाँ मानसरोवर इन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत जो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है उसमें मानसरोवर ये 3500 मीटर की ऊपर हाइट पे ये जो लोग रहते हैं, चाहे वो रोहतांग पास हो चाहे फिर मानसरोवर हो, ठीक है, एक्सपीरियंस अल्टीट्यूड सिकनेस, उनके अंदर अल्टीट्यूड सिकनेस एक्सपीरियंस। वहाँ पे जो भी लोग हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ उन्हें अल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम महसूस होती है, जैसे नोज़िया, फैटिग, हार्ट। इसके सिम्टम्स क्या हैं अल्टीट्यूड सिकनेस के, जैसे चक्कर आना, थकावट आना, हार्ट पैल्पिटेशन होना, ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और इसका कारण क्या है, पीपल लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड कंपेंसेट लो ऑक्सीजन और स्ट्रेन। पीपल लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड कंपेंसेट लो ऑक्सीजन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट, जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे लगातार रहते हैं तो वहाँ पर लो ऑक्सीजन हमेशा रहती है, तो उस लो ऑक्सीजन में वो अपने आप को जीवित रखने के लिए उनकी बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे वो लो ऑक्सीजन कंडीशन में भी अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाते हैं।
लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन अगर हाई एल्टीट्यूड पे गया है तो उसके अंदर तो ये फैसिलिटी तो एकदम डेवलप हो नहीं जाएगी कि एकदम से आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे लोग जो है वहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस के शिकार हो जाते हैं। और स्टूडेंट जब उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, ठीक है, तब वो उनके अंदर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम जो भी जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ ह्यूमन के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, चाहे वो रोहतांग पास पे जाए या मानसरोवर जाए। नेक्स्ट है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। और जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पीपल ट्रैवलिंग हाई एल्टीट्यूड गेट स्लोली एडजस्ट एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन। और स्टूडेंट ऐसा है जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे लगातार ट्रैवल करते रहते हैं तो उनके अंदर ये देखा गया है कि वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए। वो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएं, डिक्रीज बाय बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज करें और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करें, जिससे कि वो इस हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बच सकते हैं। पीपल लिविंग ए हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय हैव हायर आरबीसी काउंट। आपने देखा होगा जो हिमालय रीजन पे हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनके अंदर आरबीसी का काउंट अगर देखें और तो वो प्लेन में रहने वाले लोगों से ज़्यादा आरबीसी होते हैं। तो इसकी वजह है क्योंकि उनकी वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखा होगा कि उनके अंदर आरबीसी काउंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे लगातार रहते हैं, जिससे उनका बॉडी के अंदर अडाप्टेशन ये हो जाता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिससे कि आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले पाएंगी और बॉडी के अंदर ये एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगा। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अडाप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड्स इन ह्यूमन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है बायोकेमिकल अडाप्टेशन। बायोकेमिकल अडाप्टेशन क्या होता है? तो बायोकेमिकल अडाप्टेशन इन मैराइन इनवर्टिब्रेट, ये स्टूडेंट मैराइन इनवर्टिब्रेट एंड फिश लिविंग एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन, जो काफ़ी गहराई में जो फिश रहती है ओशियन में या मैराइन इनवर्टिब्रेट के अंदर ये बायोकेमिकल अडाप्टेशन होता है। वेयर प्रेशर इज़ मोर देन 100 टाइम देन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे ये बायोकेमिकल अडाप्टेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट अडाप्टेशन इन फिश फाउंड इन अंटार्कटिक वाटर। अंटार्कटिक वाटर में या टेम्परेचर बिलो जीरो, ऐसे वाटर जिसका टेम्परेचर जीरो से भी नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ फिश जो रहती हैं उनके अंदर क्या अडाप्टेशन होता है वो देखिए स्टूडेंट। दीज फिशेज शो कोल्ड हार्डनिंग, ये फिशेज बिल्कुल कोल्ड मतलब कह सकते हैं कोल्ड हार्डनिंग शो करती है। जैसे क्या होता है कोल्ड हार्डनिंग मीन्स फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन अलाउइंग एनिमल टू लिव कंफर्टेबली कोल्ड कंडीशन, मतलब ऐसा फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन जिसमें कोई भी एनिमल एक बहुत ही कोल्ड कंडीशन में भी रह सकता है। तो ऐसे अडाप्टेशन को फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन या कोल्ड हार्डनिंग कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, एक फ्रीज टॉलरेंस, एक फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स। फ्रीज टॉलरेंस क्या है स्टूडेंट? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कंटेनिंग आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन दैट फॉर्म आइस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है जिसमें स्टूडेंट आइस न्यूक्लिएटेड प्रोटीन होती है दैट फॉर्म आइस, जो कि आइस बनाता है।
ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज विड्रॉ फ्रॉम द सेल, कुछ अमाउंट वाटर का विड्रॉ निकलता है वो सेल से बाहर, और सेल के एंड सेल्स हैव हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर जो होता है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्रीजिंग, जो उसे फ्रीजिंग से बचाता है। तो स्टूडेंट होता क्या है, फिर फ्रीजिंग टॉलरेंस कैसी होती है, देखिए बॉडी के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के में आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन होती है, और स्टूडेंट जो आइस बनाने में हेल्प करती है। अब क्या हुआ कि सेल के अंदर से कुछ वाटर जो है वो विड्रॉ होता है, क्या होता है स्टूडेंट, विड्रॉ होता है, बाहर निकलता है, सेल से बाहर निकला, और फिर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई सॉल्यूट वाली हो जाती है, और स्टूडेंट तभी सेल अंदर फ्रीज नहीं हो पाती है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से एनिमल्स अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट में सस्टेन रख पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स। फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड ऑफ दीज एनिमल कंटेन एंटी फ्रीज सॉल्यूट। इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ एंटी फ्रीज सॉल्यूट होते हैं, जैसे ग्लिसरॉल है, एंटी फ्रीज प्रोटीन है। ये क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड के फ्रीजिंग पॉइंट को और लोअर कर देते हैं, वो भी 0 से बिलो कर देते हैं, जिससे होता है क्या है कि जो आइस का फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता है और एनिमल्स एक्टिव रहते हैं। तो स्टूडेंट ये 2 अडॉप्टेशन है, फ्रीज टॉलरेंस एंड फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल।